पूर्व अध्यक्ष भी हैं राजू सिंह जी, उनसे हम जानते हैं कि वो भी इनके साथ में खड़े हुए हैं। क्या मतलब आप उम्मीद के साथ में इनके साथ में, और क्या आपके आगे की क्या रणनीति? मैं राजू सिंह, अशिक्षण कर्मचारी संघ पूर्व अध्यक्ष। मैं 2004 से 2016 तक राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की रूणसा का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण है। राजस्थान में सबसे एक नंबर पे यूनियन मानी जाती थी। आज भी हमारे संगठन में वो ताकत है कि यूनियन अगर कॉल करती है तो 100% ऑफिस बंद होता है। वही ताकत कर्मचारियों की अध्यक्ष को एक ताकत प्रदान करती है। लेकिन वर्तमान संघ ने उस ताकत को पहचानने से ही मना कर दिया। वो जानता है कि प्रशासन की ताकत मेरे लिए ज़्यादा कारगर होगी। मेरा ऐसा मानना है कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है वो कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उसके हितों की रक्षा करता है। वो एक हथियार है कर्मचारियों के लिए जो प्रशासन से लड़ने के काम आना चाहिए। लेकिन वर्तमान संघ का जो अध्यक्ष और महामंत्री, बाकी तो एग्जीक्यूटिव किसी से पूछा नहीं, उन्होंने प्रशासन की तलवार बन गए और कर्मचारियों पे कुठाराघात करने के लिए बिल्कुल पूरे साल इन्होंने यही किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जो कर्मचारी 30 जून को क्लास 4 से एलडीसी बना, जुलाई की सैलरी उसकी नहीं मिली अभी तक, उसकी बीएलओ में ड्यूटी आ गई क्योंकि वो एलडीसी बन गया है। तो ये प्रमाणित करता है कि हमारे संगठन के लोग जो आज पदाधिकारी हैं वो कहीं न कहीं इस बीएलओ की जो ड्यूटी लग रही है उसमें मिलीभगत मिली हुई है और उस प्रक्रिया में जुड़ करके तुरंत इन्फॉर्मेशन देते। मैं पूछना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आज की तारीख में जो संघ के पदाधिकारी बैठे हैं वो ये बताएं कि उस आदमी की सैलरी आज तक नहीं मिली, उस आदमी का नाम वहां कैसे गया। कुछ नाम बीएलओ में ऐसे लग जाते हैं, मेरा नाम राजू सिंह है, प्रशासनिक सारे कागजों में मेरे राजू सिंह है, लेकिन अगर मेरा राजू सिंह बांकावत मेरा सरनेम लग करके वहां से बीएलओ की ड्यूटी आती है तो बीएलओ की ड्यूटी में कोई नाम बता रहा है उसको कि इसको बांकावत लिखना, उसको कागज में नहीं है तो वो कहां से आ रहा है। मेरी सैलरी स्लिप में नहीं है, मेरी किसी में नहीं है। यहाँ ये हो रहा है कर्मचारी का नाम कुछ और है, उसके सरनेम जो हम निकनेम जो यूनिवर्सिटी में बोले जाते हैं उस निकनेम के नाम से उसके बीएलओ की ड्यूटी आती है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मैं यशपाल जी के साथ इसीलिए लगाऊं कि कर्मचारी संगठन की जो हमारी गरिमा है, हमारे संघ के राजकुमार जी जैन साहब 16 साल उन्होंने राजनीति की, 8 बार प्रेसिडेंट बने, उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय में पेंशन लागू हुई। मैं उनके साथ 5 साल वाइस प्रेसिडेंट भी रहा साथ में। तो मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जिसके लिए मैंने अपनी इस संगठन को खून से सींचा है। मैंने 12 साल अध्यक्ष, 5 बार वाइस प्रेसिडेंट बनना आसान काम नहीं है। लेकिन इस संगठन की जो गरिमा है उस गरिमा को बचाने के लिए मैं और मेरे सभी साथी, सीनियर साथी जितने भी हैं, आप अगर बाहर आकर चुनाव पोलिंग के दिन भी आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कौन लोग किसके साथ खड़े हैं और संगठन को शक्ति प्रदान करने के लिए। हमारा उद्देश्य यह है कि संगठन जिंदा रहना चाहिए। आदमी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन संगठन जिंदा रहना चाहिए। हम संगठन को जिंदा करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे गोविंद सिंह जी हैं और इन्होंने भी अपना समर्थन चराना साहब को दिया है। जानते हैं किस आधार पर और किस उम्मीद के साथ इन्होंने अपना समर्थन दिया है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय शैक्षणिक कर्मचारी संघ स्टाफ क्लब का अध्यक्ष हूँ और राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग जो चुनाव हो रहे हैं 2016 से मैं सभी पदों पर रहा हूँ। संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, महासचिव और अभी अध्यक्ष हूँ। और मैंने इसीलिए दिया है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं ये कर्मचारी हित में नहीं चल रही है, क्योंकि हमारे जो अभी डीपीसी हुई ना उसमें 4 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके लिफाफे बंद कर दिए। 2 कर्मचारी अलग हैं, उनके टोटल इंटेंशनली उनसे बदला लेने के लिए, ये बदले की भावना नहीं होती है प्रशासन में। आप कर्मचारी हित में काम कर रहे हो तो कर्मचारी हित में उसको सुलझाना चाहिए, सुलझाने के बाद काम होना चाहिए। जो अच्छे काम कर रहे थे, हो सकता है किसी तरह से प्रशासन के काम के लिए उन्होंने मना किया हो तो उनके लिफाफे सीज कर दिए, उनको बैक कर दिया गया। यहाँ ये हुआ कि डीपीसी में हमारे यहाँ 2 नियम चल रहे हैं। कुछ कर्मचारी ले रहे हैं 4200 सैलरी, मुझे दी जा रही है 3600। एएसओ पे प्रमोशन हुआ मेरा जून में, मुझे 4200 की जगह 3600 दी गई है। और गुमराह कर रहा है हमारा संघ जो वर्तमान में है कि आपको 4200 दिलाएंगे, 4800 दिलाएंगे, केवल वोटों की राजनीति, झूठ, पाखंड, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मैं यशपाल जी के साथ पहले भी जुड़ा हुआ था और मैं मेरे स्टाफ क्लब का पूरा समर्थन, जो भी मेरे सैकड़ों साथी है उनके साथ मैंने इनको समर्थन दिया है और हम वापस विजयी होंगे और उसी जो बिगड़े हुए ढर्रे को वापस एकजुट लाएंगे और कर्मचारी एकता, जैसे हमारे भाई साहब राजू सिंह जी ने कहा है,
कर्मचारियों के हित में काम करेंगे, कर्मचारी एकता बनी रहे, कर्मचारी में कोई अविश्वास नहीं हो। इसीलिए कर्मचारी उस साइड से हमारे कम से कम 10 एग्जीक्यूटिव है जो आज हमारा साथ दे रहे हैं, और मैं यशपाल जी का तहे दिल से साथ दे रहा हूं। और वापस हम वही परचम फहराएंगे और यशपाल जी को अध्यक्ष बना के लेके आएंगे। 21 तारीख को शपथ ले रहे हैं हम लोग। यहाँ और भी हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव जो इलेक्शन जो